आज हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को, हमारी खानकाहों को किसी की नज़र लग गई है। इस बुनियाद पर कोशिश ये की जा रही है जो पुराने इदारे हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और नए इदारे बनने ना दिए जाएं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि मोमिनों के बीच ये इदारे रूह का काम करते हैं। बेशक जब इस कौम से उलमा ख़त्म हो जाएंगे तो ये कौम खुद ब खुद मुर्दा हो जाएगी। जब इस कौम से इल्म उठ जाएगा तो ये कौम खुद ब खुद तबाह होने लगेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमें अपने मदारिस के लिए किसी दान, किसी भीख की ज़रूरत नहीं है। ये मदारिस कल भी हुजूर के ग़ुलाम चला रहे थे और आज भी हुजूर के ग़ुलाम चला रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इन मदारिस को मुस्तफ़ा के ग़ुलाम चलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर तकलीफ़ कब होती है? जब हमारे ही लोग हमारे ही बीच में खड़े होकर के और हमारे मदारिस के ख़िलाफ़ बोलते। जी जी बेशक। हमारी मस्जिद में मौलाना हाशिम साहब मेरे गांव के गवाह हैं, लेंटर की तैयारी थी, डूला पूला सब हो गया। थाने से बंदा आके कहता है कि आपकी मस्जिद पे एप्लीकेशन लगी है, ये मस्जिद नहीं पटेगी। आज तक बिना लेंटर के मस्जिद की दीवारें खड़ी हैं। मैंने दिल्ली तक पता किया तो पता ये चला उसको रुकवाने में काम कलमा पढ़ने वालों का है। अल्लाह अकबर। ये कंडीशन है हमारी। जब कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पे आंच आती है ना, तो शायद किसी न किसी पत्थर के नीचे हम ही निकलते हैं। डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रख लीजिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बेशक अभी वक्त है, सुधर जाएं। हम अपने मदारिस, अपनी मसाजिद का साथ दें। मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मदारिस को कुरान की तिलावत से आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ना जलसों का मुखालिफ हूँ, ना मैं उर्सों का मुखालिफ हूँ, लेकिन दुख इस बात का है एक एक बस्ती में साल में 3-3 जलसे होते हैं, लेकिन घरों में कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। बेशक कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक, ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते हैं। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की। जबकि होना यह चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए, सुभान अल्लाह। एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जी जी जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। अल्लाह। बाल सफेद हो गए, जमीन को 20 बिस्मान सी से नाप देते हैं, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं है। सही बात। आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठाली रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है। हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते हैं, ये कह के पीछा नहीं छुड़ेगा। ओ भाई, उलमा के पास वक्त गुजारो, जी बेशक। इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक 300 बीघे जमीन थी, जोतने में रह गया। आलू के पैकेट फट गए थे, इकट्ठा करने में रह गया। ये कह के पीछा नहीं छूटना है। अपना वक्त उलमा को दो, दीन सीखो, दीन समझो और दीन पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अगर दीन आम कर दिया जाए मजहब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पे हो जाए। बेशक बेशक बेशक। हम आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से भी फैली हुई है। बेशक दीन ना जानने की वजह से फैली। हैरत होती है, अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा, शायद समझ जाएं लोग अगली बात। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी। हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए।
हुजूर की नात। हमारी इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला है। इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, नात हो, कुरान हो, जब भी ये पढ़े जाएं इन्हें इबादत की नजर से सुना जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। ये ख्याल रखा जाए। नात पढ़ना अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन नात की तौहीन तुम्हें कुफ्र तक जरूर ले जाएगी। सही बात है, बेशक। नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हों। इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता है। सुभान। यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां अच्छे लोग आके बैठा करें। कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं 4 होने चाहिए, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें। जितनी देर मुस्तफ़ा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। सुभान अल्लाह। आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। बेशक। ये जहन में बात रखे, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुक़मा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक। जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज न बन सका, आप खुद हाफिज न बन सके, लेकिन क़यामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नत में जाएं, जन्नती जन्नत में जाएं। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज़ आएगी, फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है? फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहाँ रुकी है, वहाँ कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है? कहा ऐसे नहीं जाना है। कहा क्यों नहीं जाएगा? देखता नहीं है, तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है? सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए। ये सब की कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। कहा क्या बात है? कहा उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। कहा किस बात की? कहा एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला आरिफी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई खिलाया करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं, ये जो जुम्मेराते घेर के बैठे ना इधर उधर तावीज़ लेने, इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है। तो सही बात है, अच्छी बात की। फिर वही बात हो जाएगी, जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है, और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो, सही बात है, वो तुम्हें देगा। बात है। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। वो हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी,
और ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए। हो गया इंतजाम। जा रहे जुमेरात के दिन। मैं कहता हूँ एक वजीफा मैं बता रहा हूँ, तावीज़ मैं नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके, और साथी साहब में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना, उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते हैं लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं आगे खाना। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े। सही बात है। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे, तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म कर यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना, तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें, उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं, वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। हम दावत भी देते हैं ना, सुभान अल्लाह, तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहा है कि तलबा खाएंगे। बुला के खिलाते हो, आओ दावे के साथ कहता हूं, जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो, उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिसे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन दीन सीखने वाला हो। उसे ला के बैठा, दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम, जैसी हाथ सालन में आएगा, अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान वालों का इजाज़ है। वाह वाह वाह, इज्जत किया करो। बहुत अच्छी तकरीर है। उनसे ला रहे हो तावीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा। क्या बात। औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने। हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा। उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की, अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसअत में ना हो और मेरी ताकत में हो, तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं। जब इनके हाथ उठेंगे ना, फिर महबूब की नजर करम होगी। हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएंगी। इन्हें लाया करो ना, सुभान, इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो, हमारा उसूल ये है कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत ये है तो रब का करम कैसा होगा? खुद अंदाजा लगाओ। जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा? इसलिए अगर बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतज़ार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतज़ार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूँ, मैं उन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया है। वो माएँ सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे। जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे।
बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बापों से गुजारिश करूंगा, जुमले दिए जाते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। हमने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है, जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के कार्य अमीक में जाके गिर जाया करते। बेशक बेशक बेशक, हक बुरा ना मानना, हक है बिल्कुल। तारीख गवाह है, माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। मैं क्या, मेरी औकात क्या, आप क्या, माँ बाप के सामने कुछ नहीं। लेकिन माँ बाप से गुजारिश है, 3 बजे तक तू पबजी खेल लिया, 4 बजे तक तेरा लल्ला खेलेगा। बात सही है ना। बेटे पे 6 इंची का मोबाइल है, अब्बा पे 12 इंची वाला। वो कह रहा तू बेगैरत तो मैं महा बेगैरत हूं। सही बात। तो फिर कह रहा साहब मौलवियों ने मुआशरा खराब कर दिया, माज़अल्लाह। इतनी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ सुधार तो आना रहा। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन? सही पोस्टमार्टम कर रहे हैं आप। नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन? कुछ तो कहना, अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बतेरे हैं। माज़अल्लाह। मैं इसलिए नहीं सुनता, ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है, तो तुम खानदान छोड़ देते हो। लड़ाई घर में भी होती है, तो क्या घर छोड़ देते हो? लड़ाई बीवी से भी होती है, तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाना ही हल है, तो फिर आप कैसे जिंदा है? मेरी गुजारिश आपसे है, हर गलत काम का जिम्मेदार अपनी कौम के जिम्मेदारों को ना ठहराओ। जी जी सही बात। आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तू खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए दुआ मांगी है? जिस तरह ट्यूबवेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो फिर आंसू बहाने के आदी बनो। सरकार मखदूम माहिमी बहुत बड़ा नाम है, मुंबई में आराम फरमाने वाली जात है। होश संभाला, यतीमी कदा सीने पे था। कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ का इकलौता लाल है, सुने बहुत गौर से, इकलौता लाल माँ का। माँ ने कहा शहजादे अगर तू चला गया तेरी बड़ी याद आएगी। बाप की निशानी है तू, तुझे देख के कलेजा ठंडा होता है। कहने लगे माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और गधे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मौलवियों की लाइन अलग है, फ़कीरों की अलग है। फ़कीरों की नहीं, टीचरों की अलग है। सही नाम दिया। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, सीधी सी बात है। वली नहीं, इल्म नहीं तो जोर से। नौजवानों चक्कर में ना पड़ना तावीज के, नतीजा इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। अगर इल्म नहीं तो आप बोलेंगे तो आगे चलूंगा, मुझे लगना चाहिए समझ रहे हैं आप। इल्म नहीं तो वली नहीं है। मखदूम मागिमी कहते अम्मी मुझे पढ़ना है। माँ कहती ना जाना, तेरे बगैर जी नहीं लगेगा। जब जिद की ना आपने, इधर आप रोए उधर माँ रोने लग गई। कहने लगी बेटे 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाता है ना, माँ बेकरार हो जाती है। और तू जा रहा है। आज की तरह मदरसे तो दरवाज़ों पे नहीं थे ना, चौखट में मदरसे नहीं थे। कई दिनों का सफ़र करके मदरसे हाथ आया करते थे। कई मदरसे होते थे, कहीं ना जाना बेटे। माँ ने रो के जब इतना कहा ना, फरमाबरदार बेटे थे, माँ से लिपट गए। कहने लगा माँ ठीक है चल तेरी मर्जी है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है। रो दिए। जब रोते रोते माँ के कदमों से लिपटे ना, माँ के हाथ उठ गए। कहने लगे अल्लाह मेरे बेटे की तालीम का घर पे इंतज़ाम फरमा दे, ये इल्म के बगैर नहीं रह सकता।
मेरे मालिक मेरे बेटे की तालीम का इंतज़ाम फरमा दे। माँ के हाथ उठ गए थे। जब दिल बेकरार हुआ, कहने लगे सुकून कहाँ मिलेगा। तसल्ली के लिए दरिया के किनारे गए। एक पत्थर पड़ा था, जाके बैठ जाते हैं। आंसू बहा रहे हैं। ख्याल आ रहा है शायद ज़िंदगी में इल्म नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में बड़े हसीन व महजबीन बड़े खूबसूरत बुजुर्ग के चेहरे की ज़ियारत हो जाती है। आते हैं, आने के बाद कंधे पे हाथ रखा। बच्चे बताना यार क्यों रो रहा है। मखदूम माहिमी ने कहा था जनाब चले जाइए, ये मेरा दर्द है, मुझे रोने दीजिए, आप क्यों पूछना चाहते हैं। कहा बेटे बता दो, हो सकता है तेरे दर्द का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने कहा पढ़ना चाहता था। माँ ने दूर जाने की इजाजत नहीं दी। घर पढ़ाने कौन आएगा, इतना सुनना था। आने वाले ने कहा आंसू पोंछ ले, कोई आए ना आए, आज के बाद तुझे पढ़ाने के लिए हम यहाँ आते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हम यहाँ आएंगे। कहने लगे आप कौन। कहने लगे मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सुभान। मुझे खिज़्र कहा जाता है। कहने लगे आएंगे हुजूर। कहा हाँ, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कि ये बात राज रहेगी, बताना नहीं है किसी को हम आते। जिस दिन तुमने बता दिया हम उसी दिन चले जाएंगे, फिर नहीं आना है। कहने लगे मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। रोज़ अपने वक्त पे आते, पढ़ के चले जाते। कई दिन हो गए, एक दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया। बेटे कहाँ चला जाता है। बहुत ढूंढती हूँ, मिलता नहीं है। इतना सुना बिजलियाँ गिर गईं। अगर झूठ बोलते हैं तो सामने माँ खड़ी है, सच कहते हैं तो खिज़्र अलैहिस्सलाम का दामन छूटता है। बड़े सशोपंज में रहे। माँ ने कहा बोलना बेटे। बोलता क्यों नहीं। कहाँ जाता है। दिल ने फैसला कर दिया, पहले माँ के लिए मदरसा छोड़ा था, रब ने खिज़्र भेज दिया था। आज खिज़्र छोड़ दूंगा, माँ को रब कोई और इंतज़ाम फरमा देगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे माँ पूछा है तो सुन, मुझे रोज़ खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते। सुभान अल्लाह। माँ तो माँ थी ना, रोज खिज़्र आते हैं। माँ ने बेटे को सीने से लगाया। मुबारक हो शहजादे, तुझे खिज़्र पढ़ाने आते हैं। बेटे रोज पाबंदी से जाना। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगे माँ अब किधर जाना है। खिज़्र से वादा हुआ था किसी से बताना नहीं है, आज मैंने राज खोल दिया है। ए माँ अब खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुना माँ ने सीने से लिपटाया, आंचल उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तू तो मुसब्बिबुल असबाब है। मेरे बेटे ने अपनी मेरी मर्जी के लिए, मेरी खुशी के लिए तेरा खिज़्र छोड़ दिया है। ए मेरे रब तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। ये कह के माँ ने दुआएं दे दी। जब दिल बेकरार हुआ हजरत मखदूम माहिमी का, कहने लगे चलो उस जमीन पे चलते हैं जहाँ मखदूम माहिमी कहते हैं, जहाँ खिज़्र पढ़ाने आते हैं। उस जगह पे जाके बैठे। जाते क्या कहते हैं, आप खुद फरमाते हैं हमेशा ये दस्तूर रहा, पहले मैं जाता था, बाद में खिज़्र आते थे, लेकिन आज जब गया हूँ मैं बाद में पहुंचा था, खिज़्र पहले आ गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहते हैं खिज़्र पहले आ गए। मैंने कहा हुजूर, खुशी से मैं उछल गया। मैंने कहा आपने तो कहा था नहीं आएंगे, फिर क्यों आ गए। कहने लगे हमारा वादा था हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो। कहा रब ने भेजा है। सुभान अल्लाह। रब ने भेजा है। क्यों। कहा इसलिए भेजा है, खिज़्र तुम वादा करके आओ पढ़ाने नहीं जाओगे। पढ़ाने ना जा, मेरे मखदूम को सीने से सीना लगा के सारा पिलाने चला जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं पढ़ाने नहीं आया, सीने से सीना लगा के देने आया हूं। तारीख गवाह है, ये माँ की दुआ थी जो इल्म बंदे को 17 साल में 20 साल में घुटने रगड़ के आता है, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने माँ की दुआ के सदक़े में मखदूम माहिमी को एक लम्हे में अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी बनती है क्या कहने हैं, कि वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठाया करे, माशाअल्लाह। औलाद के लिए हाथ उठाया करे। बहुत अच्छा पैगाम। रातों को जागा करो, गेम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ खुदा की कसम, माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती हैं। हक है, हक। दावे के साथ कह रहा हूं, क्या कहना। पहुंचा देती हैं। सब जानते हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग, रब ने वो कमाल चेहरे में बख्शा जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये किसका मामला है।
बाबा फरीद गंजे शकर का मामला देखता, दावा हो गया एक दिन कोर्ट में कि ये कैद किया जाए इन्हें। कहा क्यों? कि जो इनका चेहरा देखता है वो मुसलमान हो जाता है। जब पेश किया गया ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया। जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, दावा क्या है? कहा साहब ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? वकीलों ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ। कहा जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना वरना फैसला ही बदल जाएगा। जज ने कहा हम भी तो देखें इस चेहरे को, ये कमाल है कि नहीं? का फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ। जैसे कि बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा गए, जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है? ये तेरा नहीं ये मेरा कमाल है। कहा ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिम्मेदारी है वो औलाद के लिए दुआ करें, खाली उस्ताद का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, आपके भी अपने काम हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेहनत किया करें। ये इतने बच्चे आके बैठे, ऐसा नहीं है दीन कोई लेमिनेशन है, कुरान कोई सॉफ्टवेयर था जो 2 घंटे में अपडेट हो गया। चारपाई पे लेटाया सुबह को हाफिज जी बन गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीने में आता है। बेशक बेशक हक। और सिर्फ इसमें इन्हीं की मेहनत नहीं है, सही बात, इन्हीं की कुर्बानियां नहीं है, बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी है। हक है हक है। ये तलबा भी मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए, वो बच्चे दौड़ के कदमों से लिपट जाए ना, सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते हैं ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं, वो बाप शाम को लेके आए, बेटा सो चुका हो, वो बीवी से कहता मेरा अब्दुर्रहमान किधर है? कहा सो रहा है। कहा उठाओ ना। कहा सुबह देख लेंगे। कहा नहीं अभी उठाइए, हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, अब्बा उस मुस्कुराहट पे 1000 बार कुर्बान हो जाता है, 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और माँ जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएँ कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम बाप का प्यार, माँ का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें ज़रा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? तो ज़रा ज़ोर से बोलें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूँगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफ़ी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? बहन निराला प्यार होता है, अल्लाह अकबर, अनोखा प्यार होता है। लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से। कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा। बहन ने पोछा लगाया, भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया, पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है। उसने चादर लगाई, तुम आए कूद के बैठ गए। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था, इंसानियत के तरीके से नहीं बैठ सकता। फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पे रोटी बनाने बैठी हो,
भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है, फिर झगड़ा। वो कहती बनने तो दे। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार। लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया है, जब बेटा कुरान पढ़ने के लिए जाता है, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, मुश्किल से 7 या 8 साल या 10 साल, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजरें करम चाहिए, उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं, कभी नजरें जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल सवारती है, कभी सुरमे को सवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाएं लेती है। जब भाई रुखसत होता है, बार बार अपनी तरफ मोड़ के मत्था चूम रखी है। माँ को देखो तो सही, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवारा है। तलबा और लोग ये कह देते हैं माँ ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी माँ रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार कभी आंख को देख के फैसला न करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है, लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, जब ये थक के आता था इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद जुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना बाप को तुझसे प्यार नहीं है। और यार तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माँ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी जा और खाली ना आना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना। ओ भाई बड़ी कुर्बानियां होती हैं माँ बाप की भी बेटों को पढ़ाने में। कभी जिगर का टुकड़ा अलग करके देखो दिल से तो पता लगता है। हाँ, किस दिल से माँ बाप बच्चों को जुदा कर देते हैं। ये क्या है? ये कुरान का प्यार है, ये कुरान की मोहब्बत है। मैं पढ़ने वालों से गुजारिश करूंगा जिंदगी में कुछ बन जाओ ना, उन बहनों को ना भूलना जिन्होंने अपने दुपट्टों से तुम्हारी जूतियां साफ की है। उन रिश्तों को फरामोश मत करना जिन्होंने तुमसे पहले उठ के तुम्हारी तालीम के लिए तुम्हारे टिफिन, तुम्हारे नाश्तों के इंतजाम किए। कभी तुम्हारी वजह से बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बड़ी कुर्बानी होती है। स्कूल वाले हों या मदरसे वाले हों, सब जानते हैं जब भाई घर से निकलने लगता है और कीचड़ में पैर सन जाए, दौड़ के आके कहता जूता सन गया, कोई कपड़ा ला के जूता साफ कर। बहन कपड़ा ढूंढने में वक्त नहीं लगाती, अपने सर की इज्जत उतार के तेरे जूते रगड़ने बैठ जाती है। कहती भाई तेरे पैर का धब्बा ना रहे, भले बहन के सर पे चादर रहे कि ना रहे। आज वही बहनें रोती नजर आती है, वही बहनें रोती नजर आती है। आपसे गुजारिश है आप कुछ भी बन जाना, इन रिश्तों को फरामोश न करना। बड़ी कुर्बानियां इन लोगों की हैं। भूल गए मदरसे जाते थे, हमारे निकलने से पहले बहनें हमारे बैग तैयार करती थी, हमारे कपड़े तैयार करती थी, और आने से पहले कहती थी अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है, अम्मी मेरे भाई को ये पसंद है। खुदा की कसम बहन के चेहरों में माँ के चेहरे नजर आया करते हैं। कभी इनकी कुर्बानियों को तो याद करो। आज शादी करके नजरअंदाज करने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता बहनों के लिए दरवाजे बंद ना किया करो, इनके लिए दरवाजे खोल दिया करो और कह दो बहन दिल तोड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर बाप है या ना है फिक्र ना कर, जब भी तेरा जी चाहे, जब भी तेरी तबीयत में हो तू कदम उठाना, चली आना। बाप हो ना हो, इस चौखट पे तुझे बाप का चेहरा जरूर नजर आ जाए। वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सिंगल फैमिली, सेफ फैमिली, ये जो प्लानिंग तुमने चलाई है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। बुलाया करो कभी बहनों को, भाइयों को भी बुलाया करो,
कभी खिलाया करो दस्तरखान पे इन्हें। कभी अपने हाथ से रोटी निकाल के तवे में से ला, क्या बहन याद है जब मैं 8 साल का था तूने रोटी बनाते हुए हाथ जला लिया था, लेकिन मुझे ताज़ा खिलाई थी, आज मेरे घर में तुझे ताज़ा रोटी मिलेगी। कभी ये कह के खिलाना बहन को, फिर देख कितनी दुआएं देती है। बहनें वली बना देती हैं यार, बहनें वली बना देती हैं। इनकी दुआएं लेते रहा करो। दावे के साथ कहता हूँ, जिन घरों में बहनों के हिस्से का रिस्क रहता है ना, उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती हैं। उस घर में कभी मुसीबतें नहीं आया करती। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बहनों की भाइयों के लिए। और एक बात याद आ गई, ये भी कह जाऊं, अक्सर छोटे भाइयों की कामयाबी में बड़े भाइयों की मेहनतें होती हैं। हमारा मुआशरा बड़ा जालिम हो गया है। बड़ा भाई हल चला के, ट्रैक्टर ट्राली चला के, मजदूरियां करके छोटे भाई को सारा वक्त दे के कहता यार मैं पढ़ूं ना पढ़ूं लेकिन तुझे बुलंद करना है। अक्सर भाई ये कहते हैं तू ऊंचा हो जाएगा ना मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। जो मेडल तेरे छाती पे लगा होगा उसकी गर्मी मेरे सीने में महसूस होनी है। ये सोच के भाइयों ने भाइयों को पढ़ाया, कलम लगाया, जरा सी सिपट्टिया क्या बनी, सारी गर्मी उसी भाई पे दिखाई जाती है जिसकी वजह से बदन पे वर्दी आई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सारी गर्मी उसी भाई को दिखाई जाती है जिसकी वजह से जेब पे पेन लगा है, जिसकी वजह से ये कपड़े आए हैं। खुदा के वास्ते अगर आप कुछ बन जाओ तो अपने एहसान करने वालों का एहसान ना भूलना, मत भूलना कभी भी। उन्हें बैठाना, सामने रख के कहना भाई बाप कमजोर था, तेरा एहसान है, तूने बाप वाली जिम्मेदारी निभाई है। क्या ये मुआशरे में नहीं होता हमारे? सही बात है। बड़े बेटे को माँ बाप उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो जीने के लायक होता है। सही बात है। हक है तुम्हारा, बेटा है तुम्हारा, इस्तेमाल करो, लेकिन जब अलहदा करो तो फिर इंसाफ करो। जब उसके बच्चे जवान हो गए, कमाई के जराए बंद हो गए, अब कहते हैं तू अलग हो जा। अब जो उसने जिंदगी भर कमाया वो तो तुम्हें खिलाता रहा, अब बच्चों की शादी के लिए भीख मांगेगा वो? बताओ। चोरी करे, ब्याज पे पैसा ले, आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस बेटे की कमाई तुमने 12 साल खाई है उसके बच्चों को बच्चों की तरह पाला है। आसानी से अलहदा ना करो, जिस तरह उसने पूरे परिवार मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन,
गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, अभी आपने दस्तारबंदी का मुबारक मंज़र अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा किया और 9 फारिगीन आपकी निगाहों के सामने हैं। गुज़श्ता साल इस इदारे ने आपको 4 हाफिज़ कुरान दिए थे। इस साल इस इदारे ने आपको 9 हाफिज़ कुरान दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। मिंबर रसूल पर हमारे इलाके की बहुत ही मोतबर और मुअज़्ज़म शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की शक्ल में जलवागर है। हज़रत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। ये जो बहारें नज़र आ रही हैं ये इसी इदारे के असातिज़ा इकराम की कोशिशें मेहनतें हैं कि जो आपके सामने आज 9 फारिगीन तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इस इदारे के तमाम असातिज़ा इकराम को, तमाम मुआविनीन को, मुहिब्बीन को मौला करीम दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। अभी आपको तफसील के साथ हज़रत मौलाना नातिक रज़ा साहब ने बताया और एक खुशी थी कि आज की इस महफिल में खुसूसी मेहमान के तौर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर कामिल मुर्शिद कामिल बेशक वली कामिल बेशक सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती माशाअल्लाह दामज़िल्लहुल आली की आमद होनी थी, लेकिन नविश्ते तकदीर कि सरकार की तबीयत अलील हुई जिसकी वजह से हज़रत ना आ सके, वरना कल तक बात होती रही। हज़रत का पूरा इरादा था और 3 बजे मेरी भी बात अब्दुल करीम साहब से हुई थी। उन्होंने कहा कि दुआ करें, अगर कोशिश है तबीयत कुछ भी बेहतर होती है, अगर 10 मिनट का वक्त भी मिलता है तो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन तबीयत ने साथ नहीं दिया और हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, बस इतना समझ लें इंशाअल्लाह इस बार नहीं तो फिर आइंदा अल्लाह का करम साथ देगा तो हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। और याद रखिएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मातीपुर वो ज़मीन है जो हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा बिलग्राम वालों से प्यार करते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, अच्छा जुमला है। जितना मैं जानता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कोई उदास ना हो, कोई दिल शिकस्ता ना हो, जो जितना ज़्यादा प्यार करता है उसको उतना ही ज़्यादा आजमाया जाता है। जी बेशक, ये याद रखिएगा। अगर हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए हैं
तो कोई ये ना सोचे नज़रअंदाज किया है। वो कहा था ना किसी ने, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वाह 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 वाह। तो ज़्यादा ही चाहने वालों के कभी कभी इम्तिहानात होते। ये भी तो हो सकता है किसी की मोहब्बत का इम्तिहान हो। देखें कौन क्या कहेगा जब हमारा बंदा, हमारा ग़ुलाम, हमारी नस्ल का शहज़ादा इनकी बस्ती में नहीं आएगा। ये भी तो हो सकता है ये फैसला मदीने शरीफ से हो, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं अपना एक नज़रिया है, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हजरत की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला रईसुल अत्क़िया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामज़िल्लहुल आली को मौला करीम शिफ़ाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई काफ़ी कोशिश में रहे और मेरी भी काफ़ी कोशिश रही कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। जब भी मैं हज़रत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा ज़रूर होता माशाअल्लाह। और हज़रत फरमाते इंशाअल्लाह सेहत साथ देगी तो आना होगा। लेकिन बस नहीं आए। अब उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह कभी रब करम करेगा तो हज़रत फिर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जो कनपुरी को मुलाहिज़ा किया, वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक कलाम बड़ा मशहूर है, हुसैन जिंदाबाद है, वो भी पढ़ते माशाल्लाह। पता नहीं आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा गए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रुकेंगे तो बाद में पढ़ लिया जाएगा। खैरियत है सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये जो चंद बंदे सामने बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोलते हैं, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। माशाल्लाह जो मुंह देख रहे हैं अल्लाह इन्हें बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नहीं होता है कई लोग खाली गुनगुनाने नहीं आते, बोलने नहीं, कुछ मुंह देखने आते, मुंह देखने आते हैं। कोई बात नहीं है, अल्लाह आँखों को सलामत रखे जो अभी तक खुली हुई हैं। अल्लाह उन चेहरों को सलामत रखे जो अभी तक खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो गेट भी खुला है, रोड भी बड़ा है, मसला कोई नहीं है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मर्ज़ी करे जितनी देर उतनी देर बैठें। लेकिन आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, मुझसे शुएब भाई ने कहा है माशाल्लाह बड़े मेहनती आदमी है और फ़ाल मिजाज है, बड़ी जफाकशी इनकी फितरत में रहती है, कुछ नया करना चाहते हैं। जी। और अल्लाह ताला इस पूरी जमात को, इस इदारे के तमाम असातिज़ा को मौला करीम इन मेहनतों का नेमल बदल अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर यह मुकम्मल काफ़िला बैठा हुआ है, नूरानी जमात है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। ये ख्याल न करें कि कुर्सी पे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, जो नीचे बैठे हैं छोटे। इनमें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया है। ये अपनी अपनी जगह पे कुतुब की हैसियत रखते हुए एक एक कोना संभाले हुए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चूँकि आवाज़ देना मेरा काम है, जिम्मेदारियाँ ये संभाल रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है आप अपनी ज़िम्मेदारी संभालें। और मेरे पीछे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही बस्ती के रहने वाले हैं, वाकई बड़े मुजाहिदाना तबीयत रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब पता चला ये आपके इलाके में है। अल्लाह ताला इस पूरे इलाके को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।